जैसी जी, आपने कहा कि रोजगार सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है। कौशल रोजगार मिशन के जरिए अलग अलग सेक्टर्स में युवाओं की भर्तियां की जा रही हैं। आपने कहा कि पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा, पानी भरा रहता है, सड़कें खराब हैं, सीवर की समस्या, बहुत सारी दिक्कतें आपने गिनाई हैं। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी क्या है इन मुद्दों को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विपक्ष की जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से और हमेशा जनता के साथ रह के उसको निभाने का काम किया। सीवरेज व्यवस्था की आप बात करें, जिस शहर में हम बैठे हैं, ये 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आप नहर से पार चले जाइए, यहीं बैठे हम, यहां से मात्र आधा किलोमीटर दूर से आजाद नगर शुरू हो जाता है। आजाद नगर को ये एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी थी जी, इसको ऑथोराइज्ड किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। सीवरेज की प्लानिंग करके इसको कंप्लीट किया, गलियां बनवाई। रही बात हिसार, अब मुद्दों की बात, जहां जिस जिले के हम बैठे हैं उस जिले में सड़कें हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है जी। केवल 2 फ्लाईओवर को छोड़ दीजिए, हिसार में बहुत सारे फ्लाईओवर्स आपको बने दिखाई देंगे, जिन फ्लाईओवर से आप आराम से गुजर जाते हो। केवल 2 फ्लाईओवर्स, एक चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाया, एक चौधरी भजनलाल जी ने बनवाया। उसके अलावा जितने फ्लाईओवर्स हिसार में हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाने का काम किया। रही बात मुद्दों के बीच, जनता के बीच जाने की, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पे हैं और संयोगवश भारत जोड़ो यात्रा 21 तारीख को हरियाणा प्रदेश में जी आ रही है। पूरे हरियाणा में लाखों लोगों ने मिस्ड कॉल के जरिए, कांग्रेस पार्टी ने, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है। और वो जो यात्रा चल रही है, वो जो यात्रा है, वो यात्रा मुद्दों को लेकर ही चल रही है। पूरे देश में जो आज महंगाई का, जो बेरोजगारी का एक जबरदस्त आलम है, जिसने आम वर्ग को चपेट में ले लिया है, उन मुद्दों से लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और वो यात्रा उन्हीं मुद्दों को लेकर, आज उस यात्रा को जनता का जबरदस्त अपार स्नेह मिल रहा है। आज हम बात करते हैं, चौधरी देवीलाल जी ने, हमारी बहन जी कह रही थी जी कि चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन शुरू की। चौधरी देवीलाल जी के 100 रुपए शुरू करने के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी उसको 300 रुपए से लेके 300 रुपए तक लेके आए। उसको 300 रुपए से लेके 1600 रुपए तक कौन लेके गया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके गए। गेहूं पे एमएसपी और उसका गेहूं का रेट 600 रुपए से लेके 1600 रुपए तक कौन लेके गया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लेके गए, कांग्रेस पार्टी लेके गई। केंद्र से ये मिला जब कांग्रेस का राज था जी। आज भी हमारी मुद्दों की ये लड़ाई है। जब अगली सरकार 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बनेगी, यूं तो हम बुढ़ापा पेंशन 20,000 रुपए भी कह सकते हैं, भाई हम इतनी देंगे, लेकिन जितनी हम दे सकते हैं, जितनी जो एक प्रदेश के में सिस्टम भी होता है, 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन कांग्रेस पार्टी हर बुजुर्ग को देने का काम करेगी। 300 मेगावाट बिजली अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे केजरीवाल जी कहते फिरते हैं कि उन्होंने 300 वाट बिजली फ्री दिल्ली में दे दी, उस पर कंडीशन है। अनकंडीशनल 300 वाट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। आज जो बेरोजगारी दर हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में 33.8 है, यह रिकॉर्ड है पूरे देश में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं थी। वही हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा कि हम नौजवान को रोजगार देंगे, किसान को उसका हक एमएसपी देंगे। बीजेपी ये क्यों कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी से अब कोई मतलब नहीं रह गया, पुत्र मुंह में फंसे हुए हैं? अभी जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई मुद्दा ना मिले जी, पहले बीजेपी के लोग कहते थे, जेजेपी के लोग कहते थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो जेल जाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे तो ये केस लग गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारतीय जनता पार्टी की देश प्रदेश में सरकार है, जिसके ऊपर मर्जी सीबीआई छोड़ देते हैं, जिसके मर्जी ऊपर ईडी के छापे लगवा देते हैं। अब वो बात जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बिल्कुल साफ निकल गए, उनके ऊपर कोई आरोप, कोई किसी तरीके का कोई कुछ उनके ऊपर नहीं मिला जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी एक नया मुद्दा लेके आई है, विपक्ष ही लेके आया है। ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पुत्र मोह में है।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके 31 एमएलए हैं। क्या उन 31 एमएलए में क्या उनका बेटा है? नहीं है ना। उनके बेटे पूरे हरियाणा प्रदेश में 15 सांसद हैं। उनके वोट से पहले कांग्रेस पार्टी के 30 एमएलए ने जब दीपेंद्र हुड्डा जी को सांसद एज ए राज्यसभा सांसद भेजने का काम किया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह फैसला नहीं लेना था, यह फैसला शीर्ष नेतृत्व ने और विधायकों ने लेना था। ठीक है। अब जो लोग ये कहते हैं कि पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे। क्या दीपेंद्र जी ने कभी आगे बढ़ के ये किसी व्यक्ति को महसूस कराया कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं? वो एक एज ए सांसद अपने एक अलग रूट के हिसाब से चलते थे और लोगों की सेवा करने का काम करते थे। और जो काबिल हो उस बेटे को कोई काबिल है। पूरे हिंदुस्तान में यह रिकॉर्ड है कि 42 साल में कोई व्यक्ति चौथी बार सांसद बना हो। जो व्यक्ति काबिल है वो अपने आप आगे आएगा, और जो नाकाबिल अब कोई काबिल ही नहीं है तो उसका पिता कितना ही प्रयास कर ले, अगर बेटा काबिल नहीं होगा तो उसका पिता चाहे कितने प्रयास करे वो कभी भी आगे नहीं आएगा, कभी राजनीति में आगे नहीं आ पाएगा। तो ये केवल महज एक आरोप है कि ये बेटे का